मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम 5वां बाब 14 से 17 है। अगरचा हमने मसीह को जिस्म की रूह से पहचाना था, मगर अब से नहीं पहचानेंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, हम मसीह की मोहब्बत की गिरफ्त में हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मरा तो सब मर चुके, और वो सब के वास्ते मरता कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएंगे, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मरा और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की रूह से नहीं पहचानते, और अगरचा हमने मसीह को भी जिस्म की रूह से पहचाना था, मगर अब से नहीं पहचानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें गुजर गई हैं, देखो सब चीज़ें नई हो गई हैं। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 62, दूसरी आयत से छठी, 8वीं से 9वीं आयत। जमायती जवाब। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं सरगर्मी से तेरी तलाश में हूँ। उस खुश्क और प्यासी ज़मीन की मानद जहाँ पानी नहीं होता, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। जमायती जवाब। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। मैं इसी तरह मुकद्दस में तुझे ताकता हूँ, ताकि तेरी कुदरत और तेरे जलाल को देखूँ। चूँकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है, मेरे लबों से तेरी तारीफ़ होगी। जमायती जवाब। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। मैं ज़िंदगी भर तुझे यूं ही मुबारक कहा करूँगा। मैं तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाया करूँगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर हो गई, और मेरा मुंह मसरूर लबों से हम करे। जमायती जवाब। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है, क्योंकि तू मेरा मददगार बना हुआ है, और मैं तेरे परों के साए में शादमानी करता हूँ। मेरी जान तेरे पीछे लगी रहती है, तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालता है। जमायती जवाब। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। नारे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ मरियम, हमें बता कि तूने रास्ते पर क्या देखा। कब्र जिसमें जो जिंदा है रखा गया था, मैंने मसीह को जलाल के साथ जिंदा देखा है। हालेलुया।
आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 20 बाब, पहली आयत से दूसरी, 11 से 18 आयत। ए बीबी, तू क्यों रोती है? तू किसको ढूंढती है? उस वक्त हफ्ते के पहले दिन मरियम मजदलीनी ऐसे तड़के के हनूस अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यस्सु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। इसी हसना में मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही और रोती हुई झुकी और कब्र में नज़र की, और जहाँ यस्सु की लाश रखी गई थी उसने 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने, एक सराहने और एक पवांती बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो घूमी और यस्सु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यस्सु है। यस्सु ने उससे कहा, बीबी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी ज़बान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यस्सु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूस अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मजदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।